हमें लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप पढ़ाएंगे, तो पापा जी पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा, मेरे को अपने YouTube के चैनल पे जगह देने के लिए। बच्चों, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के बिल्कुल लास्ट में हम आ चुके हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीस्कोप को के कंसेप्ट को समझने के लिए आपकी जो है 4 कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वो मैंने आपको सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी कहा था, इसमें भी मैं बता दूं। नंबर 1, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नंबर 1। वैसे तो कॉनकेव के भी होने चाहिए, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है टेलीस्कोप में, इसलिए इसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। नंबर 3 होता है मैग्निफिकेशन का पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। और नंबर 4, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये 4 कंसेप्ट यूज होते हैं। टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप है, आज मैं टेलीस्कोप पढ़ा रहा हूं तो टेलीस्कोप की बात करेंगे। ये कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो हमारे लिए टेलीस्कोप का कंसेप्ट बिल्कुल खेल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप होता है बच्चों, हमारे पास किसी बहुत दूर की चीज को देखने के लिए बनाया गया ऑप्टिकल डिवाइस टेलीस्कोप होता है। ठीक है, बहुत दूर की चीज जैसे 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर तक दूर तक देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, बेसिकली टेलीस्कोप यूज होते हैं हमारे जो हेवनली ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक द स्टार्स, मून, सैटेलाइट एक्सेट्रा। इन चीजों को देखने के लिए जो है यूज किया जाता है। तो देखते हैं कि टेलीस्कोप किस कंसेप्ट पे काम करता है और क्या इसका जो है फंक्शन होता है। ठीक, टेलीस्कोप में बेसिकली दो तरीके के टेलीस्कोप होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है। हम आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। ठीक है, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में भी हमारे पास 2 तरीके के टेलीस्कोप होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और नंबर 2 होता है हमारा टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, फिर उसके बाद टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। ठीक, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए टेलीस्कोप जो होता है हमारा दूर की चीजों को देखने के लिए और बड़ी चीजों को देखने के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, लाइक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहां पर भी 2 लेंसेज का यूज होता है। और जो लेंस हमारा ऑब्जेक्ट के साइज में रखा होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और एक हमारा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, वो भी होता है, वो होता है उस साइड में जिधर से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, यानी कि हमारी जो है आई इधर होती है, और चूंकि इधर आई होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं आई पीस। ठीक है, ये होता है इसका पूरा फुल कंस्ट्रक्शन। और ये दोनों लेंस को एक्सियली, ठीक है, नोट कर लीजिए, को एक्सियली एक ट्यूब में फिट होते हैं, जिसका लेंथ हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से किसी
भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, ये हुई इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका टेक्निकल फीचर क्या होता है। इसमें इसके फोकस लेंथ जो होता है ऑब्जेक्टिव का वो बहुत ज्यादा होता है, और जो अपर्चर होता है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, अपर्चर होता है वो भी ज्यादा होता है। अपर्चर क्यों ज्यादा होता है? ताकि हम खूब ढेर सारी रे को कलेक्ट कर सके टेलीस्कोप के अंदर और उसका यहाँ पे इमेज ले सके। ठीक है, अपर्चर ज्यादा होता है। और दूसरा जो होता है इसका फोकल लेंथ होता है, इसको हम FE कहते हैं क्योंकि ये आईपीस का है, ये ऑब्जेक्टिव का होता है फोकल लेंथ, इसलिए इसको FO कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, FO इज वेरी वेरी ग्रेटर देन FE, ये होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है। देखिए ये हमारा हो गया टेलीस्कोप, और ये बिल्कुल इस तरीके से रखा हुआ है। हम जो है यहां पर जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमारा काफी दूर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है वहां से जो रेज आ रही होती हैं वो हम लगभग लगभग पैरेलल मान के चलते हैं कि आने वाली रेज हमारी जो है पैरेलल हैं, काफी दूर से आ रही हैं। और हमको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पैरेलल आने वाली रेज हमारी फोकस पे ही आकर के मिलती है, लेंस के फोकस पे आके मिलती है। ठीक है, तो सपोज करिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से और ये बहुत दूर है। ठीक है, हमने बना दिया यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ पे एक रेज इस तरीके से आ रही है पैरेलल। ठीक, इस तरीके से पैरेलल आ रही है यहाँ पे, और ये हमारी यहाँ पे आकर के इस लेंस के फोकस पॉइंट पे इस तरीके से हमको मिलती है। ठीक, यहाँ पे आकर के मिल गई और उसका इमेज हमारा यहाँ पे बन गया। सपोज करते हैं इसको कि ये इमेज बना उसका AB। ठीक है बच्चों, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कंसेप्ट क्या होता है। दो लेंस है, कॉम्बिनेशन होगा। अब जाहिर सी बात है कि जो पहले वाले लेंस का इमेज है वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम इसको इधर से देखेंगे और ऐसा सपोज करते हैं इसमें ऐसा पहले हम मान के चलते हैं कि इसका जो आई पीस का फोकस है FE उसके इधर, यानी कि फोकस ऑफ आई पीस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस के बीच में इसका इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव के कारण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के कारण जो है बनता है। और इसको हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, कि इसका जो इमेज बनता है, फाइनल इमेज बनता है जो, वो बनता है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है और यहाँ पे कहीं पे आकर के इस तरीके से मिलता है और हमको यहाँ पे ऐसे दिखता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि टेलीस्कोप हम पढ़ रहे हैं और माइक्रोस्कोप, दोनों माइक्रोस्कोप में यही कंसेप्ट यूज हुआ था। ठीक, अब देखिए किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी जो मेजर की जाती है वो मेजर की जाती है उसकी मैग्नीफाइंग पावर से। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर से। ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर दो केसेस होते हैं उसके। एक तो होता है व्हेन फाइनल इमेज formed at D यानी कि 25 सेंटीमीटर, या इसको कह ले कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और दूसरा होता है व्हेन
फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइटी। ठीक है, दो होता है, दो केसेस होते हैं। इसमें हम पहले केस का पहले स्टडी कर रहे हैं कि जब फाइनल इमेज हमारी बनती है d इक्वल टू 25 पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। तो पहला केस हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उस केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर की डिफिनेशन क्या है जब हमारा फाइनल इमेज बन रहा है डी पे, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो बच्चों नोट कर लीजिए मैग्नीफाइंग पावर की डिफिनेशन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप is defined as the ratio of angle subtended by the final image at D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एट द आई टू द एंगल subtended by the object at the eye when seen directly। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है माइक्रोस्कोप से। क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्कोप में जब हम पहले निकाल रहे थे विजुअल एंगल, तो उसको हम ऑब्जेक्ट को पहले अल्फा जब हम निकालते थे तो वहां पे क्या करते थे, डी डिस्टेंस पे रख सकते थे। लेकिन टेलीस्कोप हमारा यूज होता है बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो उसको हम डी पे ला नहीं सकते। तो यहाँ पे जो अल्फा होता है हमारा, वो उसी एंगल को हम मान के चलते हैं जो हम डायरेक्टली उसको देखते हैं, वो किसी भी पोजीशन पे हो। ठीक है, सपोज करिए कि ये हम देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, मून काफी दूर है हमसे, तो वहां से देखने पे हमको अल्फा मिला ये। ठीक है, अब देखिए ये यदि अल्फा है तो देखिए ये भी अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। और जो हमारा फाइनल जो एंगल बन रहा है वो हो रहा है बीटा, वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जियोमेट्री लग रही है, एंगल जियोमेट्री लग रही है यहाँ पे। देखिए ये हमारा जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बन रहा था अल्फा, इसको हमने इसको ये अल्फा और ये अल्फा बराबर होगा, इसको हम इसके इमेज से मेजर कर लेंगे और ये हमारा आ गया इमेज के लिए, फाइनल इमेज के लिए विजुअल एंगल आ गया बीटा। ठीक है बच्चों, यहां पे करेंगे। उसमें क्या था कि हम इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को डी पे रख के मेजर कर रहे थे, बस इतना छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अब देखिए क्या करते हैं, किस तरीके से इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकलेगी, चलिए उसको देखते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि हम मैग्नीफाइंग पावर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा होगा यहाँ पे एंगल बाई इमेज और एंगल बाई ऑब्जेक्ट। ये हमको पता है कि क्या होता है हमारा tan बीटा बटे tan अल्फा। अब देखिए इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि tan अल्फा की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज करिए ए बी है, ये हो गया हमारा ओ और ये हमारा ओ डैश। ठीक, तो इन ट्रायंगल ओ बी ए, देखिए ट्रायंगल कौन सा है, ओ बी ए, ये वाला एंगल ट्रायंगल है हमारा। अब देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा हमारा क्या आएगा, ए बी अपॉन बी ओ। देखिए क्या हो गया,
ए बी अपॉन बी ओ, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ए बी ओ डैश या ओ डैश बी ए, ये लेते ओ डैश बी ए, इसमें हम लेंगे तो देखिए ये हमारा क्या रहा है, टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ डैश। देखिए ये हो गया, यहां पे निकलेगा ए बी अपॉन बी ओ डैश, ये आ गया हमारा। अब देखिए हमको निकालना है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा आ रहा है टेन बीटा बटे टेन अल्फा, तो हम टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू याद देते हैं। तो टेन बीटा है हमारा ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ डैश, और ये आ गया यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से इस चीज को। अब देखिए ए बी से ए बी हमारा आ जाएगा कट, और यहां पे क्या आ जाएगा, बी ओ डिवाइडेड बाई बी ओ डैश। ठीक, ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशन। हम इसको इधर का बिगाड़ रहे हैं, फिर आगे की बात करता हूं। ठीक है, अब देखिए बीओ क्या चीज है। ठीक, हम देखते हैं बीओ क्या चीज है। बीओ देखिए ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमारे होगी फोकल लेंथ और ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पैरेलल ले जा रही है और ऑब्जेक्टिव पे ही वो फोकस पे ही वो फोकस हो जाएंगी, ये हमें पता है। ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ही वो फोकस हो जाएंगी, ये हमें पता है। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको प्लस में लिखेंगे। और यहां पे देखिए ये क्या चीज है, बी ओ डैश। बी ओ डैश क्या है, वो है इमेज डिस्टेंस फॉर हमारा, इसके लिए जब आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस है, जो है बी ओ डैश आई पीस के लिए हमारा इमेज डिस्टेंस है। इस प्रकार से मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा हमारा एफ ओ डिवाइडेड बाई माइनस यू ई, यानी कि इसको कह सकते हैं एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई। ठीक है, और ये निगेटिव साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो फाइनल इमेज बनेगा वो हमारा बनेगा इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, और ये वाली जो इमेज है, ठीक है, ये हमारी रियल है। इतनी सी बात ये इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन। ठीक है, तो देखिए हम इसको यहां नोट कर लेते हैं, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू। ठीक है, और वही काम अब करते हैं कि इसका जो है हम केस बनाते हैं जब हमारा एक बार इमेज बनती है डी पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे, और दूसरी बनती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में रिलैक्स्ड आई पे, यानी कि इंफिनिटी पे। तो सबसे पहले हम करते हैं d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले लेंस यानी कि आई पीस के लिए हम थिन लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए एफ ई 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई, ये हम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से तो फोकस पे आ रहा है, हमको कैलकुलेशन आई पीस के लिए करनी पड़ेगी। तो यहां पे देखिए वीई हमारा क्या है, डी माइनस का माइनस 1 अपॉन यूई, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ये आ गया 1 अपॉन एफ ई। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा, 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर लिया, और 1 अपॉन यूई जो आ जाएगा, हम इसको थोड़ा सा अपनी सुविधा के हिसाब से लिख रहे हैं एडजस्ट करके, वो आ जाएगा 1 अपॉन एफ ई बाई डी, ये हमारा आ गया 1 अपॉन यूई। अब हमारा मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होगा हमारा, देखिए क्या है, माइनस एफ ओ अपॉन यूई। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ ओ इंटू, इसको हम यहां पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस एफ ओ इंटू 1 अपॉन यूई। अब देखिए 1 अपॉन यूई की वैल्यू ये आई है, तो हम यहां से इसको इस तरीके से कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस एफ ओ इंटू 1 अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई बी, ये आ गया। यानी फाइनल जो हमारा आ रहा है
वो आ रहा है FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D। ये आ गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप when the final image formed at the D यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हमारी आगे बात। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आ रही कि FO बाई FE है, यानी कि क्या है कि FO हमारा जितना ज्यादा होगा है और FE जितना कम होगा उतना ही ज्यादा हमें मैग्नीफाइंग पावर इसका मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर हमको मिलेगा टेलीस्कोप का। ये हो गई हमारी एक। ठीक, अब करते हैं दूसरी बात। जब हमारा फाइनल इमेज बनता है इंफिनिटी पे फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसका बनाता हूं रे डायग्राम। देखिए ये हमारा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ये है हमारा आईपीस टेलीस्कोप का। ये इसका हो गया ऑप्टिकल एक्सेस, और यहां से हमारी एक इनफाइनाइट से समझ लीजिए रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, ठीक है, जो यहां पे आकर के फोकस पे अपना इमेज बनाती है। ठीक, फोकस पे इमेज बनाती है। अब क्या होता है, ये जो इमेज है वो इसके फोकस पे तो बनी रही है, लेकिन इस वाले लेंस के भी फोकस पे बनती है, और इसका जो फाइनल इमेज हमको फाइंड आउट होता है वो फाइंड आउट होता है इंफिनिटी पे। यहां पे हमको कहीं पे इंफिनिटी पे मीट करता हुआ मिलता है। ठीक है, ये हमारा कहीं इंफिनिटी पे जाकर मिलता है। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ, इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आई, ये इसको बोला जाता है। तो रिलैक्स आई के लिए है जब हमारा फाइनल इमेज हमको मिलता है इंफिनिटी पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया AB, और फिर देखिए वही चीज अल्फा एंगल इधर हुआ और अल्फा एंगल इधर आया, ये हमारा आया फाइनल इमेज के लिए एंगल, विजुअल एंगल बीटा आया। ठीक, अब देखिए हमको वही बात फिर से पता है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है हमारा बीटा बाई अल्फा, यानी कि tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। ठीक, tan बीटा बाई tan अल्फा। अब देखिए यहां पर फिर वही हम काम करेंगे। देखिए ये एक हमारा ट्रायंगल हुआ ABO, तो इन ट्रायंगल OBA इसमें हम निकालेंगे tan अल्फा, और tan अल्फा हमारा आता है AB डिवाइडेड बाई BO। ठीक, AB डिवाइडेड बाई BO, और tan बीटा देखिए हमारा क्या आएगा, tan बीटा आएगा इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे, इसमें यहां पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल O'BA, तो देखिए tan बीटा हमारा क्या आएगा, वो आएगा AB डिवाइडेड बाई BO डैश। ठीक, इस हिसाब से जो मैग्नीफाइंग पावर हमारा निकल के आएगा M, वो आएगा हमारा AB डिवाइडेड बाई BO डैश अपॉन AB डिवाइडेड बाई BO, और ये जाएगा कट। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा निकल के आएगा BO डिवाइडेड बाई BO डैश। ठीक है, अब देखते हैं ये BO और BO डैश क्या है। BO है हमारा फोकल लेंथ ऑफ, BO हमारा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ही आकर के पॉइंट होती हैं, और चूंकि यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है इनफाइनाइट पे, इसलिए इस वाले लेंस के फोकस पे ये इमेज बनती है, और इस हिसाब से BO डैश हमारा हो जाता है FE। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा हो जाता है FO बाई FE, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये उस कंडीशन में हमारा हुआ मैग्नीफाइंग पावर जब हमारा फाइनल इमेज बनता है
इन्फिनिटी पे। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। अब टेलीस्कोप में एक और टेलीस्कोप होता है जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मैं अब उसकी बात करता हूं, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग फंक्शन उसका दिखाता हूं आपको। तो बच्चों अब पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है वो कोई अलग नहीं होता, बस इसमें क्या किया जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच में एक लेंस और लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इमेज हमारी इन्वर्टेड बनती है उसमें वो इन्वर्टेड ना होकर के इरेक्ट हो जाती है। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से होता है। जैसे सपोज करिए ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ये हमारा हो गया आईपीस। ठीक है, आईपीस थोड़ा बड़ा बन गया, मैं छोटा बना देता हूं। ठीक, ये हमारा हो गया आईपीस। ठीक है, ये इसका हो गया ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस हो गया। और सपोज करिए कि एक हमारी रे इस तरीके से आ रही है, ठीक, इस तरीके से रे आ रही है और उसके द्वारा इमेज बन रहा है यहाँ। ठीक, अब यहां बीच में हम एक छोटा सा लेंस और लगा देते हैं यहाँ पे, जो यहां से इसकी फोकल लेंथ सपोज करते हैं f है, यहां से 2f की दूरी पे ये होता है। तो आपको पता है कि जब 2f की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है किसी लेंस से दूरी पे, तो उससे यहां पर 2f की दूरी पे इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी इमेज यहां से 2f की दूरी पे बन जाती है और ये वाली इमेज हो जाती है हमारी इरेक्ट। ठीक है, उसमें क्या था, इन्वर्टेड इमेज ही दिख रही थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके इधर से हम क्या करते हैं, यहां से हम फाइनल इमेज देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये सपोज करिए इसका है f0, ठीक है, और ये है आईपीस, इसका है fe। इस तरीके से हमारा हो गया फोकल लेंथ हो गया इसका फोकल लेंथ हो गया f0, इसका है f और इसका हो गया fe। अब देखिए इसमें भी वही दो केस बनते हैं। एक केस बनता है जिसमें फाइनल इमेज हमारी बन रही है, फाइनल इमेज एट d बनती है। तो उस केस में d यानी कि 25 सेंटीमीटर या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन कह लेंगे। उस केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है वो वही आता है, क्या आता है, FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक है, ये आता है। और जब इमेज बनती है फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो हमारा मैग्निफिकेशन होता है FO अपॉन FE। जैसे मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में प्रूव कराया था, ठीक उसी तरीके से इसमें भी वही चीज होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया ये हो गया O, ये हो गया O'। यहां से इसमें एक चीज और आती है कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप पूछता है। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होता है हमारा, वो होता है f0 प्लस 4f प्लस fe। देखिए f0 ये हो गया, 2f ये हो गया, ये हो गया 4f और fe ये हो गया, ये पूरी इसकी लेंथ हो जाती है। बच्चों ये जो है पूरा कंसेप्ट जो है खत्म हुआ टेलीस्कोप का। अब चलिए करते हैं इसके कुछ सवाल। बच्चों ये है पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 100। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 101 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ
ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की 100, ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है दे रखा है वो दे रखा है 101 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ निकालना है। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको सभी को ध्यान देने वाला है, मैग्नीफाइंग पावर इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा है, इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, इस पॉइंट पे आप सभी बच्चों को हमेशा ध्यान देना है, चाहे क्वेश्चन कैसे हुए। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो फाइनल इमेज है हमारी, फाइनल इमेज वो बन रही है एट इंफिनिटी पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में इंफिनिटी पे इमेज बनती है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, वो होती है FO अपॉन FE, ये होती है। तो देखिए ये हमको कितना दे रखा है 100, और FO अपॉन FE हमने इस तरीके से लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि FO बराबर 100 FE, ये आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमको निकालना है FO और FE की वैल्यू। ठीक, हमको क्या दे रखा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO प्लस FE हमारा होगा 101, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 101 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। अब देखिए FO की वैल्यू दे रखी है 100 FE, ये हमने अभी निकाली है। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो आ गया 101। तो देखिए क्या 101 FE इक्वल टू 101, और FE की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब FE की वैल्यू इसमें रखेंगे तो FO बराबर कितना है 100 FE, और इस तरीके से FO हमारा आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, क्वेश्चन को हमेशा देख करके समझिए, फिर उस पर कंसेप्ट अप्लाई करिए। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये IIT में हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। An object is placed 200 centimeter from the objective of a telescope for least distance of distinct vision. Calculate separation between objective and eyepiece and magnification produced. ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको दे रखा है FO की वैल्यू हमको दे रखी 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आई पीस की जो है फोकल लेंथ दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 200 सेंटीमीटर दूर। ठीक, 200 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, और इससे जो हमको फाइनल इमेज मिल रही है वो D बराबर 25 सेंटीमीटर पे मिल रही है। इतनी चीजें हमको इसमें दे रखी है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ठीक है, यानी कि L निकालना है। अब आपको यदि याद हो पूरा कंसेप्ट, तो दोनों के बीच का जो लेंथ होगी वो होगी VO, ऑब्जेक्टिव के द्वारा बना गया इमेज का डिस्टेंस, प्लस UE आई पीस के लिए जो आएगा हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, और ये दोनों आएंगे अगर निगेटिव आते हैं तो मॉड में रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहां पे बात आई। एक तो सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे लिए UO जो है दे रखा है, FO दे रखा है, तो हम VO निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव के लिए थिन लेंस फार्मूला लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया हमारा VO माइनस 1/UO, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए FO हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 50, कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में आएगा। VO हमें जो है निकालना है, और माइनस ये आएगा -200 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस आएगा, ये बात आप समझते हो, थिन लेंस के आपने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, आपको पता है। तो देखिए ये क्या हो गया
1/VO इक्वल टू 1/50 माइनस 1/200, और इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 200 इसका एलसीएम हो जाएगा और ये आएगा 4 और ये आएगा -1, तो 1/VO ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि VO हमारा आ गया 200 डिवाइडेड बाई 3 और ये आया पॉजिटिव का। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं। VO इक्वल टू हो गया हमारा 200 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों L निकालने के लिए हमको जो दूसरी चीज चाहिए वो चाहिए UE। तो अब हम क्या करेंगे, UE आई पीस के लिए हम यही थिन लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको निकाल देंगे। ठीक, तो देखिए आई पीस के लिए हम लगा रहे हैं फॉर आई पीस। ठीक है, देखिए क्या हुआ, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE, ये हो गया। 1/FE हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, देखिए दे रखा है। UE हमारा कितना होगा, UE हमारा होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा -25 और ये आ रहा है -1/UE। ठीक, अब देखिए हम UE कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 1/UE, इसको इधर ले आए तो आ रहा है -1/25 और -1/5। हमने इसको कैलकुलेट किया, 25 एलसीएम, ये आया -1 और ये आया -5, तो 1/UE आ गया ये। इसका मतलब क्या हुआ, UE आ गया हमारा 25 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू आ गई हमारी UE की, माइनस में आ रही है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं नोट, और ये हमारा आ गया -25/6। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस आएगा वो आएगा ये। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो देखिए मॉड वी में हमारा आ गया 200/3 प्लस -25/6, ये आ गया इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐसे ना करके मॉड हटा दें, तो आ गया ये हमारा 200 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 25/6, ये आ गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 400 प्लस 25। ठीक, और इस तरीके से आ गया 425/6। ठीक, ये आ गया, इतने सेंटीमीटर की दूरी आएगी। ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, जो हमारा आंसर आया वो है 425/6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है, वो ये है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस जो होगा वो कितना होगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है और इसीलिए क्वेश्चन आईआईटी में आया था। ठीक है, देखिए मैंने जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस के लिए अभी जो एक फार्मूला आपको थोड़ी देर पहले प्रूव कराया है वो है FO/FE 1 + FE/D। ठीक है, ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव कराया था मैग्निफिकेशन के लिए, लेकिन ये फार्मूला इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस फार्मूला को डिराइव करते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो एट नियर अबाउट इन्फिनिटी था। ठीक है, नियर अबाउट इन्फिनिटी था, और अगर हम इसको डायरेक्टली लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, और इसीलिए क्वेश्चन आया था आईआईटी में। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है 200 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला कंसेप्ट लगेगा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, जो कि फाइनल मैग्निफिकेशन होगा MO × ME। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट इंटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय हमारा आई पीस, ये आएगा। तो देखिए हम MO निकालेंगे सबसे पहले, तो MO हमारा क्या होगा VO/UO, ये होगा। ठीक है, तो देखिए VO हमारा क्या है, VO आया हमारा 200 डिवाइडेड बाई 3 और UO कितना है 200। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 एमओ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब एमई निकालना है तो एमई हमारा क्या होगा, वीई डिवाइडेड बाई यूई। ठीक है, अब देखिए वीई हमारा कितना आया, वीई हमारा था 25 और ये जो आया हमारा यह है 25/6। तो 6 ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा कट और ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए हमारा मैग्निफिकेशन फाइनली क्या होगा, एमओ इंटू एमई, और एमओ हमारा आया है 1/3 और ये आया है 6 और इसकी वैल्यू आ गई 2, यानी मैग्निफिकेशन हमारा आएगा 2। मैंने इसमें साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन से मतलब होता है सीधे सीधे, इसलिए हमने यहाँ पर साइन नहीं लगाया। प्रॉपर साइन रखेंगे तो हो सकता है माइनस या प्लस आए। यहाँ पर साइन का इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, कैसा बन रहा है, वो नहीं, सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा तो मैग्निफिकेशन इसका आया है 2। तो ये क्वेश्चन हो गया एक और। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखिए अगला क्वेश्चन है और ये है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 180 सेंटीमीटर and an eyepiece of the focal length 5 cm and erecting length has a focal length of 3.5 cm. What is the separation between the objective and eyepiece and what is the magnifying power of the telescope for normal adjustment? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है हमको क्या क्या चीज दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमको दे रखा है 180 सेंटीमीटर, आई पीस का जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और जो इरेक्टिंग लेंस होता है उसका जो सेपरेशन दे रखा है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने पूछा है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या हुआ कि जो हमारा फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज वो हमारा बन रहा है एट इन्फिनिटी। तो उसमें जो हमारा सेपरेशन आया था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा बैक करिए वीडियो और देख लीजिए, वो आया था FO प्लस 4F प्लस FE। ठीक है, हमको यहाँ सब कुछ दे रखा है। देखिए ये हो गया 180 प्लस 4 इंटू F यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, और प्लस आ गया हमारा FE कितना दे रखा है 5 दे रखा, 5 हमने यहाँ लिख दिया। तो देखिए कितना हो गया 180 और ये हो गया 7 दूनी 14 यानी कि प्लस 14 और प्लस 5, तो कुल मिलाकर के हो गया 180 प्लस 19 सेंटीमीटर यानी कि 199 सेंटीमीटर क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस के बीच का हुआ डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक, अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या था, M इजकल टू FO अपॉन FE। ठीक है, FO हमारा कितना है 180 और FE हमारा कितना है 5, तो ये कितना आएगा कट के 5 या 15, 5 छक्का 30, इसका आ गया हमारा मैग्निफिकेशन 36, और ये इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों ये मैंने एक कोशिश करी आप सभी को समझाने की कि क्या होता है हमारा टेलीस्कोप और किस तरीके से इसका मैग्नीफाइंग पावर निकाला जाता है और किस तरीके से इसके सवाल किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और मैं अपनी बेटी से भी इजाजत चाहता हूं। तो वंशिका जी हमको इजाजत दीजिए वीडियो खत्म करने की। तो आज मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। ओके बाय बाय।